जी फ्रेंड्स, ये सब 4 टाइल के आर्टिकल हैं। ये एवरी कलर में बहुत प्यारा 10-20 साइज़ में है। 10-20 साइज़ में है। फोर्ट का आर्टिकल है। इसके अलावा ये मैं आपका दोस्त मोहम्मद अवैस आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 8x5 के वाशरूम में कितनी टाइल लगती है और उस पर कितना खर्चा आता है, और कौन सी टाइल आपको लगानी चाहिए, और कौन सी टाइल अच्छी कंपनी की है और कौन सी टाइल हल्की कंपनी की है, और दुकानदार आपको हल्की टाइल कैसे देते हैं अपनी बातों में फंसा के, और आपने उनसे कैसे बचना है। तो दोस्तों, आपने मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। उसके अलावा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें, ताकि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और होम डिज़ाइन के रिलेटेड और टाइल बॉन्ड के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहता हूं और एक अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि जब भी आपने वॉशरूम की पैमाइश करनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद आपने उसकी जितनी हाइट रखनी हो, फ़र्ज़ करो आपने 5 फीट हाइट रखनी है या 6 फीट हाइट रखनी है। अमूमन जो है ज़्यादातर लोग 6 फीट हाइट रखते हैं, क्योंकि 6 फीट हाइट अच्छी लगती है, उसमें डबल बॉर्डर भी लग जाता है और उसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने 6 फीट हाइट रखनी है। तो अगर 8x5 का वाशरूम हो और उसकी 6 फीट हाइट हो तो उसमें टोटल जो है 18 मीटर टाइल लगती है। 18 मीटर टाइल लगती है। तो जब भी आपने टाइल परचेज़ करने जाना है तो सबसे पहले दुकानदार को आपने ये कहना है कि जी हमने अपने वॉशरूम के लिए टाइल सेलेक्ट करनी है, और टाइल के साथ की ही हमने सीट सेलेक्ट करनी है, और साथ का ही कमोड उसी कलर की हमने शावर सेट और बेसन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो आप हमें काइंडली वो डिज़ाइन दिखाएं। तो आपने घर से ना अपना एक माइंड बना के जाना है कि हमने कौन से कलर की टाइल लेनी है, और उस हिसाब से फिर आपने ना टाइल को सिलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करो अगर आपकी ऑलरेडी सीट लगी हुई है सी ग्रीन कलर की, तो आपने सी ग्रीन ही टाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप सी ग्रीन सीट के साथ एवरी या कोई और कलर की टाइल लगा देंगे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और आपके वॉशरूम की जो लुक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो 18 मीटर टाइल पे कितना खर्चा आता है, मैं आपको आजकल जो रेट चल रहे हैं टाइल्स के, मैं साथ साथ आपको रेट भी गाइड करता जाता हूं, ताकि आप घर बैठे ही अपने वॉशरूम का अंदाज़ा लगा सकें। आपको किसी भी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अपने वॉशरूम का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मेरे वॉशरूम में इतनी टाइल लगती है। तो दोस्तों, जब भी आपने टाइल ख़रीदने जाना है सबसे पहले आपने टाइल कंपनी का पूछना है कि कौन सी कंपनी की टाइल है। मोस्टली जो आजकल चल रही है टाइम और फोर्ट कंपनी जो है ये सबसे बेहतर चल रही है। अल्फ़ा कंपनी भी वैसे आजकल आ गई है, फोनेक्स भी आ गई है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन कंपनी है वो टाइम टाइल और फोर्ट टाइल है। फोर्ट टाइल चूँकि मेरे पास है, मैं उसका डीलर हूँ और मैं उसको 5 से 6 साल हो गए हैं उसको चला रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, उसमें किसी भी किस्म का कोई क्लेम नहीं है। अच्छा जी, कंपनी सेलेक्ट करने के बाद फोर्ट कंपनी की आपने टाइल सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने साइज़ सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा साइज़ लगाना है। वैसे तो बहुत से साइज़ होते हैं, लेकिन आपने हमेशा 10-20 ही साइज़ लगाना है, क्योंकि 10-20 जो साइज़ है वो बहुत अच्छा है, और वॉशरूम में एक तो वो टाइल टूटती नहीं है, और दूसरे नंबर पे 10-20 साइज़ में डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आ रही है। आजकल बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन आ रहे हैं, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और टाइल जो है उसकी क्वालिटी और पायदारी बहुत ज़्यादा है। चूँकि मैं ख़ुद कर रहा हूँ और मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपसे भी मैं यही कहूँगा और आपको यही मशवरा दूँगा कि आप भी 10-20 टाइल लगाएँ, और 10-20 साइज़ जो है फोर्ट कंपनी का बहुत अच्छा साइज़ है, और उसकी क्वालिटी और गारंटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है रेट तय करना है। रेट कैसे तय करना है, सबसे पहले आपने रेट तय करने वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपने जब भी शॉपकीपर के पास जाना है तो आपने उसको बताना है कि हमें ये टाइल चाहिए, इस कंपनी की टाइल चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देखकर जा रहे हैं तो दुकानदार को ये पता लग जाएगा कि यार इस बंदे को टाइल का कुछ ना कुछ पता ज़रूर है, मैं इसके साथ 2 नंबरी नहीं कर सकता।
तो आपने जब भी जाना है तो उसे कहना है फोर्ड कंपनी की टाइल चाहिए, 10-20 साइज़ चाहिए और हमारे वॉशरूम में इतनी टाइल लगती है। तो जब आपने ये 2-3 बातें जैसे ही जाके शॉपकीपर को करनी है तो उसको फ़ौरन पता चल जाना है कि ये बंदा कहीं से सर्च करके आया है या इसको कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर है। अगर मैं इसके साथ 2 नंबरी करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा और मेरे जो है वो कस्टमर ख़राब हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ये बात करेंगे तो यकीनन दुकानदार जो है आपको इंतहाई रीज़नेबल प्राइस बताएगा, ताकि वो कस्टमर डील करने की कोशिश करेगा, ताकि वो जो कस्टमर उसका है वो किसी और शॉप पर ना जा सके और वो उसी से टाइल परचेज़ करे। तो अमूमन जो फोर्ड टाइल का रेट चल रहा है इस टाइम 1350 से लेकर 1450 चल रहा है 10-20 साइज़ का। दुकानदार अक्सर 1450 रेट बताते हैं, लेकिन आपको जो है वो 1350 तक अगर टाइल मिलती है तो वो बहुत बेस्ट है। उससे भी अगर कम प्राइस में मिल जाए, 1300 में मिल जाए तो भी बेहतर है। 1300 तक दुकानदार जो हैं वो अक्सर टाइल दे रहे हैं और कुछ दुकानदार जो हैं वो होलसेल रेट पर भी दे देते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो 1280 तक भी दे देते हैं, क्योंकि उनको 1280 1270 तक खुद बढ़ रही होती है। वो 10-15 रुपये रखकर पर मीटर पर रखकर वो टाइल जो है उस दे देते हैं कस्टमर्स को। तो कोशिश आपने यही करनी है कि अपने इलाके में जो भी होलसेलर हो आपने उससे जाके टाइल परचेज़ करनी है, क्योंकि होलसेलर जो होता है वो टाइल इंतहाई सस्ते रेट पर दे देता है और उसने जो है अपनी सेल काउंट करनी होती है, वो प्रॉफिट नहीं देखता। वो देखता है कि मेरी मंथली या वीकली कितनी सेल हो रही है, कितने लाख की सेल हो रही है और वो फैक्ट्री को कितनी अच्छी सेल दे रहा है, क्योंकि उनको फैक्ट्री से बोनस मिल जाता है। तो आपने हमेशा होलसेलर से ही टाइल लेनी है। चूँकि मैं खुद होलसेलर हूँ तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने होलसेलर से टाइल लेनी है और फोर्ड कंपनी की टाइल लेनी है और 10-20 साइज़ की टाइल लेनी है। अभी आ जाते हैं जी 10-20 साइज़ में 18 मीटर टाइल कितने की बनेगी और उसमें टोटल बॉन्ड कितना लगेगा, फिलिंग कितने लगेगी और गोला कितना लगेगा। तो ये भी मैं दोस्तों आपको बताता चलता हूँ कि 18 मीटर टाइल जो है वो आपकी 1350 के हिसाब से 24,300 की आपकी टाइल बन जाएगी। 24,300 की आपकी टाइल बनेगी और उसमें जो है बॉन्ड लग जाएगा 6 पैकेट जो हैं 40 kg वाले बॉन्ड के और 10 से 12 पैकेट जो हैं वो आपके 20 किलो के लग जाने। आपके इलाके में जो भी बॉन्ड का पैकेट चल रहा हो, वैसे अमूमन जो है 40 kg का पैकेट अच्छा होता है, उसमें बॉन्ड का मटेरियल भी अच्छा होता है, पैकिंग भी अच्छी होती है और मिस्त्री हज़रात जो है वो 40 kg वाले बॉन्ड को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो है एक बार अगर वो 40 kg का बॉन्ड खोलते हैं तो उनकी 4 से 5 मीटर टाइल लग जाती है, फिर दूसरा खोल लेते हैं। तो 20 kg का जो है वो बार बार खोलना पड़ता है और उसमें जो वज़न भी पूरा नहीं होता। तो 40 kg का बॉन्ड आपको आजकल जो अच्छी क्वालिटी का टाइल बॉन्ड है वो 950 से लेकर 900 तक मिल जाएगा। तो 900 हिसाब से भी आपको उसको लगाएं तो ये बन जाना है 5400 का, 5400 का आपका टाइल बॉन्ड बनेगा और अच्छी क्वालिटी की जो फिलिंग है वो आपको 200 रुपये में मिल जाएगी। 2 पैकेट आपके फिलिंग के लग जाएंगे, 400 रुपये की फिलिंग हो जाएगी। 24,300 की आपकी टाइल थी प्लस 5400 का आपका टाइल बॉन्ड था और प्लस जो थी फिलिंग 400 की आपकी फिलिंग थी और जो टाइल गोला है वो आपका 2 गोले लग जाने हैं जी 700 रुपये के। टोटल आपका जो है 30,800 रुपये ख़र्चा आना है डिलीवरी के अलावा। ये आपका टोटल खर्चा आएगा 8x5 के वॉशरूम में 6 फुट हाइट के साथ। अगर आप यही टाइल 5 फुट हाइट के साथ करते हैं तो आपकी 2 मीटर टाइल कम हो जाएगी, वो बनेगी 16 मीटर। तो इसमें से 2 मीटर टाइल के आपने पैसे माइनस कर देने हैं, तो ये 8x5 के वॉशरूम का खर्चा है। तो दोस्तों मैं आपको अभी अपने टाइल के डिज़ाइन भी विज़िट करवा रहा हूँ कि आपने किस किस्म के डिज़ाइन लगाने और फोर्ड कंपनी के कौन कौन से डिज़ाइन हैं, ताकि आप घर से ही अपना माइंड बना कर जाएँ।